नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर बार बार एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह टॉपिक है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, सिर्फ आप वीडियो पूरा देखें। जो मैं यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से सुने। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं प्रूफ दिखा दूं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो एग्जाम के नाम लिखे हुए हैं, इतने एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो मुझे जानकारी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं यह कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पहले ही रट लेना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर इज, जो हमारा टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर होता हुआ है क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, या हम कह सकते हैं इसका हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इसको कैसे निकाला जाता है। तो उस फॉर्मूले के आधार पर इसको डिफाइन किया गया, उसी से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। तो वह आप लोगों ने पढ़ा होगा। यदि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ी हुई है, अच्छे से नहीं पढ़ी तो भी इस टॉपिक को पढ़ा होगा। यह होता है हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो हमारा गेज प्रेशर है, इन दोनों का जो योग है वह क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। यहां पर हम देखेंगे जो इसका शायद बी ऑप्शन है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है, यदि वह स्टैटिक पोजीशन है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, शांति से किसी बर्तन में रखा हुआ है, किसी कहीं पर भरा हुआ है, वहां पर पूछ रहा है किसी पॉइंट पर जो प्रेशर है वह इक्वल किसके बराबर होता है, जो चारों तरफ जो लिक्विड फैला हुआ है उनकी किसी भी पॉइंट पर हम जो प्रेशर मेजर करेंगे तो वह क्या इक्वल होगा। यदि इक्वल होता है तो वह किसने बताया था, तो यह बताया था, या आप कह सकते हैं जो पास्कल्स लॉ आपने पढ़ा होगा तो उसका जो स्टेटमेंट है ये समझ लीजिए, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पास्कल्स लॉ। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ये जो क्वेश्चन है इसमें बड़ा नॉर्मल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूछा गया कि मैनोमीटर का क्या मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वह नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो डेटें डली हुई हैं इनको जरूर एक बार निगाह करके देखें, क्योंकि यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, या फिर जो हमारे स्टेट लेवल पर एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों में कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन इस तरह की जो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं उनको आप रट लें, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको रट जाएंगे तो फिर इसके बाद हम लोग और डीप में स्टडी करेंगे कि जो ऐसे क्वेश्चन है इनसे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यदि हम मैनोमीटर के बारे में आपने पढ़ा होगा, यूट्यूब मैनोमीटर या फिर जो सिंपल पीजो मैनोमीटर, तो आपने पढ़ा होगा हम प्रेशर निकालते, क्या निकालते उसमें, प्रेशर को फाइंड आउट करते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। जो प्रेशर है या जैसे हम दाब बोलते हैं हिंदी में, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखें, यदि आपको इस तरह की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं कंटिन्यू, यदि आपको पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, पॉजिटिव कमेंट करें, और आप हमसे नए जुड़े हुए, नए जुड़ गए हों अभी, कई बार क्या होता है वीडियो देख के छोड़ देते हैं, तो आप छोड़े नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, जिससे इस तरह की जो कंटिन्यू वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। जो पिटोट ट्यूब होती है उसका
क्या मेजर करने के लिए उपयोग किया जाता है? जो पिटोट ट्यूब है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? तो पिटोट ट्यूब का उपयोग हम लोग जो मेजर करने के लिए उपयोग करते हैं वह हम फ्लो की वेलोसिटी मेजर करने के लिए, क्या फ्लो की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेशर रीचेज अ वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। जो प्रेशर है उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो तक कब पहुंचती है? प्रेशर की जो वैल्यू है एब्सोल्यूट जीरो तक कब पहुंचती है? यह कब पहुंचती है? जब जो हमारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम है किसी सिस्टम का, जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम है वह कितना जीरो होता है या जीरो हो जाता है। तो हमारा कौन सा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं मैं एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर आपको दिख रहे होंगे, जो आपको यहाँ पर डेटा लिखी दिख रही है। इसलिए मैंने पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपको रट लेना है, और जो भी सब्जेक्ट मैं लेकर आ रहा हूं उन सब्जेक्टों के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को सबसे पहले मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी क्या वैल्यू होती है? सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कितनी वैल्यू होती है? तो यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हैं लेकिन सभी की आपको यूनिट अलग अलग दिख रही होगी। ये यूनिट परिवर्तन करके लिखी गई इसलिए सभी वैल्यू होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज वाला आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ 1.01325 बार प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, यहां पर जो वैल्यू दिए हैं हमें ये देखना पड़ता है कि इसके जो परिवर्तन अभी जस्ट मैंने ऊपर बताए हुए थे, हमें कि करेक्ट परिवर्तन कौन सा आ सकता है, या जो हमारी प्रैक्टिस होती है उसमें हमें पहले ही पता चल जाता है। तो जो मेरे अकॉर्डिंग देखे तो 76.0 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये इसका राइट परिवर्तन है, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। जो बैरोमीटर है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? तो जो बैरोमीटर है इसका उपयोग हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। बैरोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? याद रखें ऐसे क्वेश्चन जो भी वीडियो मैं अभी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करवाई है वह आपको मिल जाएंगे। जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जेई मैकेनिकल के नाम से। अब एसएससी जेई मैकेनिकल के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, लेकिन उन क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो सभी टाइप के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी क्वेश्चन को जरूर देखें। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी पाइप के अंदर दो अलग अलग पॉइंटों पर प्रेशर डिफरेंस का पता करने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। जो डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ पाइप। एक पाइप में दो पॉइंटों पर प्रेशर के डिफरेंस को निकालने के लिए हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 वार इक्वल टू, एक वार कितने के बराबर होता है? कितने, जो ऑप्शन देखना में पास्कल के बराबर होता है। तो 1 वार मैक्सिमम लोगों को पता होगा, यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, कि जो वार होता है उसको हम मैक्सिमम पास्कल में चेंज करते हैं और 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा इसके 1 वार के बराबर। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है इफ W इज द स्पेसिफिक वेट, स्मॉल w is the specific weight of the liquid and h the depth of the any point from the surface, then the pressure intensity at that point। यदि प्रेशर हेड का आपको फॉर्मूला पता है तो प्रेशर इंटेंसिटी का आप इसमें से ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। प्रेशर हेड का फॉर्मूला पता करें आप लोग और उसी से हम प्रेशर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना देंगे। तो W स्मॉल w इंटू एच क्या हो जाएगा? ये
प्रेशर इंटेंसिटी का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है व्हेन कैन अ पीजोमीटर बी नॉट यूज फॉर प्रेशर मेजरमेंट इन पाइप्स। किसी पाइप में कोई फ्लो है, हो रहा है, उस फ्लो को पीजोमीटर के द्वारा हम मेजर नहीं कर सकते, तो किस टाइप का फ्लो होना चाहिए या किसका फ्लो होगा तब हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो पीजोमीटर होता है, उससे यदि किसी पाइप में गैस फ्लो हो रही है तो हम उसके प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। क्या समझ में आया? किसी पाइप में यदि गैस फ्लो हो रही है तो उसके प्रेशर को हम पीजोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा सी वाला होगा, द फ्लूइड इन द पाइप इज अ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन। किसी स्टैटिक कंडीशन में जो हमारा प्रेशर है और जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेप्थ है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन होता है? ये फ्लूइड फ्लो थ्रू पाइप के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये होता P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू जो डेप्थ ऑफ फ्लूइड है H। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर वी रिक्वायर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा फ्लूइड है उसके प्रेशर को एक्यूरेट मेजर करने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। जो फ्लूइड का प्रेशर है उसको यदि एक्यूरेट मेजर करना है, बिल्कुल करेक्ट, थोड़ा बहुत पॉइंटों में डिफरेंस हो, इस तरह मेजर करना है, तो हम यहाँ पर जो मैनोमीटर लिखे हुए हैं कि इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैनोमीटर है इंक्लाइंड मैनोमीटर है, इसका उपयोग हम लोग एक्यूरेट फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए करते हैं। किसका? इंक्लाइंड मैनोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ परफेक्ट वैक्यूम इज ऑब्टेन व्हेन। एक परफेक्ट वैक्यूम हम कब प्राप्त कर सकते हैं? एक परफेक्ट वैक्यूम हम कब प्राप्त कर सकते हैं? तो इसको हम जब प्राप्त कर सकते हैं जब एब्सोल्यूट प्रेशर कैसा हो? जीरो। परफेक्ट वैक्यूम हम लोग तब प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर कैसा हो? जीरो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेंसिटिविटी ऑफ U2 मैनोमीटर विथ इंक्लाइंड लेग डिपेंड्स ऑन। जो U2 मैनोमीटर है जिसकी जो लेग है इंक्लाइंड हो, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है वह किस पर डिपेंड करती है। यदि कोई U2 मैनोमीटर है, उसकी जो लेग है उसको इंक्लाइंड कर दिया जाए, तो उसकी जो सेंसिटिविटी है, जो संवेदनशीलता है, वह किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो यह जिस एंगल पे इसकी जो लेग को झुकाया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करना है और बेल आइकन जो दबाना है वो तो भूलना ही नहीं है, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई सरफेस है, वहां पर मान लो लिक्विड है, कोई फ्लूइड है, वहां पर कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिस पर टोटल प्रेशर एक्ट होता हो, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जहां पर टोटल प्रेशर एक्ट हो रहा हो किसी भी लिक्विड फ्लूइड का किसी सरफेस के अंदर, तो उसे बोलते हैं हम सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर। बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द प्रेशर मेजर्ड इन अ पीजोमीटर ट्यूब इज डिटरमाइंड। जो पीजोमीटर के द्वारा हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं तो वह किसके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं, मतलब कैसे निर्धारित करते हैं? कैलकुलेशन से करते हैं, लेकिन कैसे, कौन सी ऐसी वैल्यू रहती है? तो पीजोमीटर से जो हम प्रेशर मेजर करते हैं उसका जो डिटरमाइन करते हैं वह करते हैं हेड ऑफ लिक्विड। जो जितना ऊपर को चढ़ता जाता है ना, आप एक साइड देखते होंगे कि लिक्विड का हेड हम एच मेजर करते हैं, वह जो एच के थ्रू हम मेजर करते हैं, तो हेड ऑफ लिक्विड हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम। जो वाटर कॉलम के संदर्भ में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह कितना होता है? इसका नॉर्मली आंसर है 10.30 मीटर। कितना होता है? 10.30 मीटर। तब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है इस तरह के जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको पसंद आ रहे होंगे, आप लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे।
थैंक यू फ्रेंड्स।